तो गाइस हॉटस्टार की तरफ से जैसा कि आप लोगों को पता ही है, बैड कॉप सीरीज रिलीज हुई है जिसका नया एपिसोड आज मैंने देख लिया। 4 जुलाई को नया एपिसोड रिलीज होना था। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि हमें इस एपिसोड में दिखाया क्या गया और यह एपिसोड बाकी एपिसोडों से कैसे अलग था। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आखिर हमें इस फोर्थ एपिसोड में दिखाया क्या गया। तो हमें फोर्थ एपिसोड में कुछ उतना ज़्यादा तो दिखाया ही नहीं गया। हमें केवल इतना ही दिखाया गया कि आपको पिछले एपिसोड में याद ही होगा कि कंसाइनमेंट पकड़ा गया था, जो कि पुलिस वालों ने पकड़ लिया था। और आप सबको जैसा कि पता ही है, मेन विलेन का रोल इसमें कर रहे हैं अनुराग कश्यप, जो कि ये सब वाइट कॉलर के काम ना करते हुए ऐसे काम करते हैं जिसमें पुलिस का 100% खतरा रहता है। पूरी तरीके से इलीगल काम वो करते हैं और उनका माल पकड़ा जाता है। बट उस माल में मेन चीज़ क्या मिलता है? एक पूल टेबल। जी हाँ, आखिर वो पूल टेबल में ऐसा है क्या, वो तो हमें आगे के एपिसोड में बताया जाएगा। और अनुराग कश्यप क्या उस पूल टेबल में रखे हैं, आखिर क्या चीज़ हो सकता है, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पुलिस भी यही खोजने में लगे रहती है कि आखिर वो पूल टेबल में है क्या, जिसके वजह से ये कंसाइनमेंट इनके लिए इतना ज़रूरी हो गया था। और वहीं दूसरी तरफ जो पुलिस वाला इसे पकड़ा जाता है कंसाइनमेंट के साथ, तो आप सभी को पता है वो रोल कर रहे हैं अनुराग कश्यप के भांजे का। अनुराग कश्यप उसका मामा है। वो सभी को पता है कि अनुराग कश्यप जेल में है। उनका भाई जितना अभी तक एपिसोड आया है वो जेल में ही है। और मतलब वो जेल में है, उसको सब फैसिलिटी मिल ही रही है उस कैरेक्टर को। और वहीं पे जो पकड़ा जाता है, जो बंदा, उसकी बहन आ जाती है अनुराग कश्यप के पास। वो बोलती है तुम्हारे वजह से मेरा बेटा जेल गया, अब तुम उसे निकलवाओ। तो वही मतलब और भी हमें कई सारी चीज़ें दिखाई गई। और जैसे कि हमें ये भी दिखाया गया कि ये साफ साफ हमें दिखाया गया कि एक एमएलए, मैं अगर गलत हूँ तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में सही करिएगा। एक एमएलए होता है जो कि इनके साथ मिला हुआ रहता है। वो फ़ोन करके पुलिस वालों को बोलता है कि ये कंसाइनमेंट भी छोड़ दो और उसको जिसको तुमने पकड़ा है तुम उसको भी छोड़ दो, यानी अनुराग कश्यप के भांजे को, उसको भी तुम छोड़ दो। अब क्या होता है आगे सीरीज़ में वो तो आप एपिसोड देखोगे और जानोगे। अब हम जानेंगे कि ये बाकी 3 एपिसोडों से अलग कैसे है, या फिर इसमें हमें अलग क्या दिखाया गया। तो हमें बाकी में अगर ज़्यादा कंसाइनमेंट के ऊपर फोकस कराया गया और इस वाले में भी हमें थोड़ा सा कंसाइनमेंट के ऊपर फोकस कराया गया। बट जो मर्डर हुआ है इस सीरीज़ के पहले एपिसोड में ही, उसके बारे में भी हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, सौरभ सचदेवा रोल कर रहे हैं सीबीआई के अफसर का, जो कि वो मर्डर केस हैंडल कर रहे हैं। उनको पता लगता है कि 11 लोग सस्पेक्ट हैं जो कि वहाँ के सीसीटीवी कैमरे में दिखते हैं। वो उनसे पूछताछ करते हैं, बट उसमें से 10 ही लोगों से वो मिल पाता है। वो एक चेहरा उसको नहीं पता होता है कि वो एक चेहरा कौन है, और मे बी वही खूनी हो सकता है। और वहीं दूसरी तरफ अर्जुन रहता है। वो पुलिस की वर्दी, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि किसी को पता ना चले इसलिए वो पुलिस की वर्दी पहन के जाता है, जिससे कि किसी को ये भनक ना लगे कि करण मारा गया और अर्जुन जिंदा है। तो वो जो ड्राइंग करते हैं, जो स्केच बनाते हैं, स्केच आर्टिस्ट को बोलता है कि मैं जैसा बोल रहा हूँ तुम वैसा बनाओ। तो हमें एक चेहरा तो वो देखने को मिल जाता है कि आखिर वो चेहरा कौन है जो इस मर्डर का मेन सस्पेक्ट है, जिसने वो मर्डर किया है। वो तो हमें भाई आगे के एपिसोड में पता लगेगा कि आखिर उस पत्रकार का मर्डर क्यों हुआ, उसको कौन मारा है, अनुराग कश्यप ने उसको मरवाया है या फिर कोई और रीज़न है। वो भाई सौरभ सचदेवा उनका जो रोल है वो ढूंढ रहा है। अब वहीं भाई अर्जुन भी उससे पूछ रहा होता है कि क्यों तूने मरवाया मेरे भाई को, क्यों मारा तूने मेरे भाई को। वो उससे मार पीट के पूछता है। अब देखते हैं भाई आखिर क्यों होता है, कि आखिर अर्जुन क्यों, माफ़ कीजिएगा, करण क्यों मारा गया, या फिर वो पत्रकार क्यों मारा गया, क्या वजह थी, और भी क्या बड़ा खेल है हमें दूसरे एपिसोड में दिखा दिया गया।
गाइस, अगर आप लोगों ने मेरा बैड कॉप्स का पहला, दूसरा या तीसरा एपिसोड का रिव्यू नहीं देखा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगा। आप लोग जाके देख लीजिएगा। आप लोगों को थोड़ा मोटा मोटी अंदाज़ा हो जाएगा कि आखिर ये सीरीज़ है क्या, हमें सीरीज़ में दिखाना क्या चाह रहा है डायरेक्टर। आप लोगों को पता चल जाएगा, मोटा मोटी तो अंदाज़ा हो ही जाएगा। तो मैं बोलूँगा, अगर आप लोगों ने मेरा पहला, दूसरा और तीसरे एपिसोड का रिव्यू नहीं देखा है, तो आप लोग ज़रूर जाके देखिएगा। और हमें इस वाले एपिसोड में भाई सौरभ सचदेवा कैसे सोचता है, वो किस हद तक जा सकता है इस केस के लिए, और वो केस कैसे क्रैक करता है, हमें इस वाले में थोड़ा हिंट दिखाया गया है। तो हाँ, अगर हम बोले कि पहले, दूसरे, तीसरे एपिसोड से ये एपिसोड थोड़ा डाउन था, वो कोई बात नहीं, वो तो हैंडल हो जाएगा। हाँ, अब हम लोग मेन बात एक्टिंग की करें तो भाई मतलब अभी मुझे चौथा एपिसोड में भाई मतलब सबकी एक्टिंग भाई अच्छी लगी है। ऐसा नहीं लगा कि किसी ने ज़्यादा ओवर एक्टिंग किया है या फिर वो कुछ ज़्यादा ही ड्रामा कर रहा है। सब अपने हिसाब से एक्टिंग अच्छी कर रहे हैं, सब अपना डायलॉग अच्छे तरीके से बोल रहे हैं, जो देखने में भाई बहुत ही मज़ा आता है। और आप लोगों को समझ में भी आ जाता है कि आखिर हमारे सामने जो सीन चल रहा है वो सीन क्यों चल रहा है, आखिर क्या है उस सीन का वजह। तो हमें वो साफ साफ पता लगता है। हाँ, हम मेन चीज़ अगर बात करें कि हमारा जो सारा एपिसोड है 1 से लेके 4 तक, वो सभी एपिसोड 30 मिनट या 35 मिनट का ही है, उससे ज़्यादा का कोई नहीं है। यानी आप ये मान लीजिए, अगर आप अभी से देखना स्टार्ट करोगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो आपको मुश्किल से 2 घंटे के करीब लगेंगे, 2 घंटे 10 या 15 मिनट। आपको कुछ ऐसा लगेगा, आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप जाओ यार, एक बार ये मूवी ज़रूर देखो। हाँ, ये भी है कि ये जो सीरीज़ है, ये इतना ऊपर नहीं है, ना ये डाउन है, ये बीच का है। अगर आप लोगों के पास टाइम है, तो आप लोग ज़रूर जाके ये सीरीज़ देखिएगा। और मेन बात, ये सीरीज़ भाई देखने लायक है, ऐसा कोई सीन नहीं है जो आप ना देख सको। सब सीन अच्छे से किया गया है। और हाँ, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ कि इसमें गालियों का प्रयोग ना के बराबर किया गया है। आई थिंक एक बार भी इसमें गालियों का प्रयोग नहीं किया गया है। तो हाँ, आप लोग जाके इस सीरीज़ को देख सकते हो, तो जाके देखिएगा आपके पास जब भी टाइम हो। और हाँ, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप ये सीरीज़ देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। अगर देख रहे हो तो आपको ये सीरीज़ कैसा लग रहा है, आप लोग क्या मेरे बात से एग्री करते हो या नहीं करते हो, या आप लोग ये एपिसोड माफ़ कीजिएगा, ये रिव्यू देखने के बाद या आप अपना बैड कॉप्स चालू करोगे देखना। आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे वीडियो के बारे में भी कमेंट करिएगा कि आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं जो मैं बोलता हूँ, आखिर वीडियो कैसा है।